हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा सरल स्वभाव की एक घरेलू लड़की थी। उसका पति सुजीत एक मोटर मैकेनिक था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी राइट ट्रैक पर चल ही रही होती है। रोजाना की तरह आशा अपने पति को लंच देकर गैराज भेजती है और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती। वहीं सुजीत भी खुशी से लंच लेकर अपने गैराज की गाड़ियों को ठीक करने में लग जाता। ऐसे ही एक दिन दुर्घटनावश उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है। गैराज में मौजूद उसके साथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फोन करके ये खबर आशा को देते हैं। हेलो, अरे आशा जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी बोलिए। अरे मैडम, जल्द से जल्द आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे सुजीत का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? अब संभालिए खुद को और फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचिए। भाई साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुन तुरंत ही आशा हॉस्पिटल निकल जाती है। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? जी देखिए, इस दुर्घटना के कारण हमें इनका एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैडम, आप संभालिए खुद को। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? आशा अपने पति सुजीत के पास जाती है, जहां वो बेहोश होता है। अपने पति को इस हाल में देख आशा उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंख के कुछ आंसू सुजीत के चेहरे पर गिर पड़ते हैं और अचानक ही वो होश में आने लगता है। अरे आशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? मैं यहाँ। आपको होश आ गया? जी आराम से, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर जैसे ही सुजीत आशा के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसका दायां हाथ है ही नहीं, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है। देखो ये क्या हो गया? अब क्या होगा हमारी गृहस्थी का? अरे कैसे चलेगा हमारा घर? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। देखो मेरा एक हाथ नहीं रहा। अरे कैसे खिलाऊंगा मैं तुम्हें? अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपका एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, ये दो हाथ तो है ना। अब से मैं आपकी ताकत बनूंगी। हे भगवान, अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आज तक आप ही तो कमा रहे थे, लेकिन अब अपने जीवन की गाड़ी मैं चलाऊंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और आशा को वार्ड से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। साथ ही उसे बताते हैं, देखिए मैडम, इस हादसे की वजह से इनके अंदर काफी वीकनेस आ गई है और ऐसे केसेस में पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो आपको इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुन आशा खुद को संभालती है और अपने पति का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। उसके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, जिसे देखते हुए वो अपने घर की आर्थिक कमान अपने हाथों में ले निकल जाती है रोजगार की तलाश में। सुबह से शाम वो गली गली भटकती है, पर उसे कहीं रोजगार ही नहीं मिलता। थक हार कर उदास हो वो एक धोबन की छोटी सी दुकान पर बैठती है। उसे इस तरह हताश देख वो धोबन उससे बोलती है, अरे बहन जी, सुबह से देख रही हूँ आपको, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही हो। कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं बहन, कुछ खोया नहीं है, मगर कुछ ढूंढ जरूर रही हूँ। अरे वही तो, बताओ तो सही क्या खो गया है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे बहन, क्या बताऊं, काम की तलाश में बस दर बदर भटक रही हूँ। 2 दिन से घर पर चूल्हा नहीं जला, ऊपर से पति की दवाइयाँ। बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। अरे
अरे बहन जी, परेशानियां तो सबकी जिंदगी में आती रहती हैं। तुम हिम्मत रखो, चिंता मत करो। पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे खाली हाथ अपने घर कैसे वापस जाऊँ। अरे बस बस, रुलाओगी क्या? ये लो, पानी पी लो और थोड़ा सत्तू खा लो, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन से भटक रही हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। तुम चिंता मत करो, वो बड़ी सी पीले रंग की कोठी देख रही हो, वो मेरी मालकिन का घर है। मैं अभी उनके घर कपड़े देने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। कुछ ही देर में धोबिन अपने कंधे कपड़ों की गठरी लिए आशा को अपनी मालकिन के घर ले जाती है। राम राम मालकिन। हाँ नमस्ते। अरे सुषमा, ये ले तेरे 1500 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। और ये मिठाई का डब्बा। और ये कौन है तेरे साथ? मालकिन, ये मेरी सहेली है, बड़ी ही दुखी है। कोई काम हो तो बता दीजिए, ये कर लेंगी। मालकिन, कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर दूंगी, बस काम दे दो। अच्छा, वैसे मुझे भी एक काम वाले की जरूरत थी, कल से घर पर आ जाना काम करने। और ये लो 2000 रुपए एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। इस तरह आशा को पीली कोठी वाली मालकिन के घर में काम मिल जाता है। इसके साथ साथ वो और भी 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लग जाती है, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक हालत सुधरने लगती है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम कर घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर में है ही नहीं। सुधीर, सुधीर, कहाँ है आप? अरे यही हूँ मैं। अरे आप क्यों खाना बना रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बना लेती खाना। अब घर में बैठे बैठे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, और फिर ये तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथ काम करके थक जाते होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लाइए मैं बनाती हूँ, हटिए आप। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकता? अरे बाबा, मैंने कब कहा? वैसे एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या, बताइए। ऐसे थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो अपनी। अच्छा, अब आंखें खोल लूं क्या? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ अब खोलो। वाओ, इट्स अमेजिंग। तुमने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। एक और तोहफा है मेरे पास तुम्हारे लिए कि मैं कल से गैराज जा रहा हूँ। अरे एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो अभी है ना। यानी कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागेगी। समय बीतता जाता है। सुधीर अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है। वहीं आशा की हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। वो अपने पति के पेंटिंग के हुनर को बढ़ावा देने के लिए अपनी मालकिन से बात करती है। उसकी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का दर्जा मिलता है, जिससे कि उन दोनों की किस्मत ही बदल जाती है। शोहरत और दौलत उनके कदम चूमने लगती है। तो देखा दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर बर्तन मांज कर ही तो हमारी बहू आशा ने अपने पति का इस मुश्किल भरे दौर में साथ दिया और उसे सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी मेहनती जोड़ियां हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।